अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल विल बी फाइन। टुडे एक न्यू लेक्चर के साथ आपके यहाँ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली बात तो बेटा हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय दैट रिफ्लेक्शन। बेटा हम रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं जब लाइट किसी भी सरफेस के साथ टकरा के अपने डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में एक सरफेस होता है, सरफेस से लाइट टकरा के फिर वापस आ जाती है। लेट्स सपोज इधर मैं एक प्लेन मिरर बना रहा हूं, दैट इज अ प्लेन मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर एक शफाफ ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। सो दैट इज द प्लेन मिरर। इधर मैं लिख रहा हूं प्लेन मिरर। अब जब लाइट किसी भी, यानी कि दैट इज अ सोर्स, अब जब लाइट इस सोर्स से आएगी और इस सरफेस के साथ टकराएगी, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन ये इसी सरफेस में रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो हम इस प्रोसेस को जो बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब जो रे इस तरफ, इस सरफेस की तरफ टकराने के लिए आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में, इसी सरफेस में अपने डायरेक्शन में वापस आ गया है, हम इसको बेटा बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल बोलते हैं। ये लाइन जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन, या सिर्फ आप नॉर्मल भी इसको कह सकते हैं। अब एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके उसी ही डायरेक्शन में चला जाएगा। फर्दर हम उसके जो लॉज है रिफ्लेक्शन के, उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये आप समझें कि लाइट का जो रे होगा, जो इंसिडेंट रे होगा, वो किसी सरफेस से आके टकराएगा, टकराने के बाद वो उसी ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अगर हम इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉज देखें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देंगे। अच्छा, अगर आप इस फिगर को देखें तो इधर एक इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है। अब आप अगर देखें कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है वो एक ही प्लेन में मौजूद हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। कि इंसिडेंट रे, इधर मैं लिख रहा हूं बेटा आपकी आसानी के लिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie on the same plane। तीनों जो है सेम प्लेन पे लाई करेंगे। और जो दूसरा लॉ है इसका, दूसरे लॉ में क्या होगा? जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगा उसी ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे सेम उसी ही डायरेक्शन में जाएगा। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। जो इंसिडेंस की एंगल होगी वही रिफ्लेक्शन की एंगल। अगर आप इधर
देंगे लेट सपोज ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है 45, तो ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल कौन सी बनाएगा 45 ही बनाएगा। अब इसको हम बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका सेकंड लॉ। पहले लॉ क्या कौन सा लिखा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा हमने ये लिखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेटा हो गए दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए अगर आपको मैं फर्दर बताऊं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कब आते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब आते हैं, बेटा आप ध्यान से सुनिएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन तब आएंगे जब ये जो आपका सरफेस है जिससे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ये एक एबनॉर्मल सरफेस होगा, ये यूं कह सकते हैं कि रफ सरफेस होगा, तब जो रिफ्लेक्शन आएंगे वो इरेगुलर आएंगे। अगर सरफेस प्लेन होगा, लाइक हमने प्लेन मिरर उठाया है, अगर ये सरफेस प्लेन होगा तो जो आपकी रिफ्लेक्शंस बनेगी वो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शंस बनेगी। ये भी दो पॉइंट्स थी जो आप काम किए हैं वो ध्यान में रख लें कि अगर ये जो सरफेस होगा प्लेन होगा तो रिफ्लेक्शंस क्या आएंगे रेगुलर, अगर ये प्लेन रफ होगा तो जो रिफ्लेक्शंस आएंगे वो हमेशा रेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शंस आएंगे। तो ये बात आपको समझनी थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अच्छा उसके बाद बेटा हम बात करेंगे मिरर के बारे में कि मिरर बेटा होता क्या है। पहली बात हमने पहले ही डायग्राम में एक प्लेन मिरर बनाया था। बेटा मिरर क्या होता है, मिरर एक वो सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट। जब लाइट का इंसिडेंट रे उस मिरर के साथ टकराता है तो वो मिरर उस लाइट के रे को रिफ्लेक्टेड रे में चेंज करता है और उसके लास्ट भी हमने ये पढ़े हुए हैं। तो इस मिरर के बेटा दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्फेरिकल मिरर और दूसरा होता है प्लेन मिरर। एक होता है स्फेरिकल मिरर और दूसरा होता है प्लेन मिरर। बेटा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कंटेनिंग अ सरफेस लाइक कट ऑफ अ स्फीयर। लाइक अगर ये मैं एक स्फीयर बनाऊं और इसको कट कर दूं तो ये जो हमारा मिरर बनेगा इस साइड और इस साइड, ये जो मिरर बनेगा ये हमारा होगा स्फेरिकल मिरर। ये कौन सा मिरर होगा बेटा, स्फेरिकल मिरर होगा। और प्लेन मिरर हमेशा एक यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है, वो एक नॉर्मल एक प्लेन और स्ट्रेट लाइन से बना होता है। राइट, आप अगर प्लेन मिरर को देखें दैट इज अ प्लेन मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर के दो और टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। बेटा एक बात मैं इन दोनों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लेन मिरर होता है ना वो हमेशा जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। प्लेन मिरर हमेशा क्या बनाता है बेटा, वर्चुअल इमेज बनाता है। इट ऑलवेज मेक वर्चुअल इमेज। ये हम जो घरों में यूज करते हैं ये हमारा प्लेन मिरर होता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है बच्चा। और इसकी जो साइज होती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो मिरर को देख रहा है उसकी साइज और जो इमेज की साइज होगी वो हमेशा सेम होगी। मीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये दो बातें हैं जो आपको प्लेन मिरर के हिसाब से ध्यान रखनी है। अगर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर हमें रियल इमेज भी देते हैं तो और वर्चुअल इमेज भी देते हैं। स्फेरिकल मिरर हमें रियल इमेज भी देते हैं, वर्चुअल इमेज भी देते हैं। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें, कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमेशा इनसाइड द सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग
सरफेस लाइक आप अगर इस फिगर को देख रहे हैं तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये हमेशा क्या होगा बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा इनसाइड द स्फीयर होगा। और अगर इसमें हम देखें कि कॉन्वेक्स में जो ये कॉन्केव की मैंने फिगर बना दी, तो कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो हमेशा इनसाइड द स्फीयर होगा, और इसमें कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो हमेशा आउटसाइड ऑफ द स्फीयर होगा। सो इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है और इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है। और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों इमेज बनाते हैं, रियल इमेज भी बनाते हैं और वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं। और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में ये भी बात है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज होती रहती है, साइज ऑफ इमेज भी चेंज होती रहती है। इनमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म की हमें मैग्नीफिकेशन मिलती है। आइंदा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी रे डायग्राम्स कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर की बनाएंगे, और इसके हवाले से जो भी इमेजेस बनेंगी और यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पोजीशन ऑफ इमेजेस जो भी बनेंगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।